अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे उस टॉप ट्रेंड की कि जिसने ना सिर्फ ट्विटर को क्रैश कर दिया बल्कि उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान की अखलाकियात से लेकर और तब्दीलियों का जो एक तस्करा है वो चल रहा है। हम बात करेंगे हैशटैग शलवार, यानी पाकिस्तानी मॉडल की शलवार का वो मामला जो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी उठाया गया। ये टॉप ट्रेंड तो बना, लेकिन देखना ये है कि मामला असल में है क्या। और अलीना खान जो कि एक टिकटॉकर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी हमें देखना होगा कि हमारी यूथ किस तरफ चल रही है। बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी पहले तो थोड़ा सा तस्करा कर लेते, इस पर वैसे कई जिक्र भी हो गए, लेकिन आपको बताते चलें कि खातून जो हैं वो एक टिकटॉकर हैं और जाहिर है कि टिकटॉकर्स जो हैं वो अपने फॉलोअर्स के लिए बहुत कुछ करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हाल ही में उनकी ब्लैक ड्रेस में एक वीडियो, कुछ तस्वीर बड़ी मंजर आम पर आई हैं, वायरल हुई हैं और ख़ुद उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी ने उनकी ज़ाती जो प्रेमिसेस है उसमें घुस कर इस वीडियो को बनाया, उनकी परमिशन के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर उसको जो है वो वायरल कर दिया, बल्कि उन्होंने ख़ुद ये वीडियो बनाई मुख्तलिफ एंगल्स के साथ चलते हुए, जिसमें उन्होंने शलवार जो है वो नहीं पहन रखी और एक शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, ब्लैक कलर का एक ड्रेस है। उनका कहना ये है, ख़ास तौर पर 2021 का मेंशन करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौर में भी लोग जो है वो शलवार पहनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे शलवार के बगैर बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ उन्होंने मेंशन किया बहुत सी और चीज़ें भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये एक फॉर्मेलिटी है, चाहे वो दुपट्टा हो या शलवार हो, वो यूज़लेस है, उसको पहनने का कोई मकसद नहीं। और इसी तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अकाउंट से ना सिर्फ लोगों तक फैलाई, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी माशरा और पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एक तरफ तो लोगों का कहना यह है कि ये बाकायदा तौर पर एजेंट लगती हैं उन लोगों की जो कि पाकिस्तान के अंदर फहाशी और बेहयाई को आम करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर हम देखें तो हमारी तहज़ीब, तमद्दुन, हमारा मज़हब, हमारा कल्चर, ये तमाम चीज़ें ख़वातीन को एक बड़ा मकाम अता करती हैं और उस मकाम में ज़ाहिर है बड़े वाज़े तौर पर कुरान के अहकामात हैं कि किस तरह की ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को ढांप कर रखें, और दीगर बहुत से ऐसे मामलात हैं। लेकिन कम से कम वो अहकामात जिनको फॉलो करते हुए हम एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकते हैं, मुसलमान होने का ना भी दे सके तो हमें उसको तो फॉलो करना चाहिए। वो भी इनकी तरफ से फॉलो नहीं किया गया। एक बड़ी डिबेट है इसके गिर्द। कुछ लोग जो लिबरल्स हैं, जिन्हें मॉडर्न कहा जा रहा है, उनका मानना यह है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का एक मॉडर्न वर्जन है। ये पहला मौका नहीं है। हाल ही में अगर हम बात करते चलें तो दो बहनें जो हैं, ऐमन और मनाल, उनका अभी यहाँ पे मैं तस्करा ज़रूर करना चाहूँगी। जब वो अपने हनीमून के लिए गई हैं और हनीमून की तस्वीर जब उन्होंने शेयर की तो उन्होंने भी शलवार नहीं पहन रखी थी, एक ड्रेस पहन रखा था, जिस पर जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा, क्योंकि ड्रामों के अंदर उनके किरदारों को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और उनको बड़ा आइडियलाइज़ किया जाता है कि ऐसी खातून के तौर पर जो अपने घर, कल्चर और रिवायात की तरफ बहुत ज़्यादा पाबंद दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं अपने ही हस्बैंड के साथ या वो हनीमून पर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो इस तरह से करती हैं कि उन्होंने शलवार नहीं पहन रखी होती, दुपट्टा नहीं लिया होता, एक छोटा सा ड्रेस पहनकर वो बीच पर मौजूद होती है। तो इस पर लोगों ने बड़ा सवाल उठाया है कि क्या ये ट्रेंड जो है, यानी हैशटैग शलवार जो अभी ट्विटर पर बना, ये एक नई सोच को जन्म दे रहा है? क्या यूथ को एक नई तरफ ले जाया जा रहा है? क्या ख़वातीन को ये बताया जा रहा है? एक तरफ तो मदीने की रियासत का तस्करा चलता है और ये कहा जाता है कि इस्लामी लिबास जो है और कवानीन जो उनका निफाज होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इस तरह का सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स जो कि ज़ाहिर है कि यूथ के हाथ में हैं, उसके ज़रिए से उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो कितना सख्त मुकाबला ये होगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ एक जो बड़ा अहम एंगल इससे निकलता है वो ये है कि खातून का शलवार के बगैर आना एक बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बल्कि बड़ी स्टोरी उनको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, जिनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो कि उनकी इस सोच को कोई ना सिर्फ अक्कासी कर रही हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं, असबात हमें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनका मानना यह है कि वाकई 2021 में हमें अलग हो जाना चाहिए और हमें वो करना चाहिए जो हमारा दिल चाहे। तो क्या हम एक बार फिर से जानवरों के माशरे में जा रहे हैं? कहते हैं जंगल का भी एक कानून होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी इक़्तिदार से, अपनी सोच से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। तो खातून की शलवार जो है वो तो ट्रेंड बनी ही बनी, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सकाफत, कल्चर पर एक बड़ा सवाल उठा। ये एक अच्छी बात है, मैं समझती हूँ, क्योंकि ट्विटर ने जो है वो खातून का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अगर आप उस अकाउंट पर जाएँ
تو آپ کو نہ تو علینا خان کی کوئی ویڈیو ملے گی، نہ ان کے پیج پر کچھ اور چیز دکھائی دے گی، بلکہ آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گا کہ دس اکاؤنٹ از نو لانگر اویلیبل. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا. یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے علینا خان اور ان جیسے تمام ٹک ٹاکرز اور ان خواتین اور اس یوتھ کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب کلچر کوئی چیز نہیں ہے، معاشرے میں ہم جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں وہ بات کریں بچیوں کو محفوظ کرنے کی، خواتین کو محفوظ کرنے کی، ان کو ایکویلٹی دینے کی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح کے اقدامات سے ہم بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. 2 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، 7 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر لباس پر بات کی جانے لگتی ہے کہ مائیں جو ہیں ان کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتی. تو کیا اس طرح کے انفلوئنسرز جو ہیں وہ سوسائٹی کو کسی اور طرف دعوت نہیں دیتے؟ ان کو روکنے کے لیے کیا اس فیملی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اس معاشرے پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ جو ایک لمبی قطار ہے، آپ جا کر وہاں پر کمنٹس کے دیکھیں ان ویڈیوز کے نیچے، کہ جس میں باقاعدہ طور پر ان کی ٹانگیں بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی ٹانگوں اور گھٹنوں کو لے کر کئی طرح کے ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں، جو یہاں پر اوبیسلی میں اس لیے اس پر بات نہیں کر سکتی کہ تھوڑی سی بڑی غیر مناسب اور متنازع بات ہو جائے گی. لیکن جس طرح کی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ معاشرے کی سوچ کی عکاسی اور اس بات کی بڑے واضح ثبوت ہے کہ ہم بڑے امیون ہو گئے ہیں غیر اخلاقی حرکات کے، کہ ہم کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹاپ ٹرینڈ بنا شلوار کا، اس نے ایک طرف تو معاشرے کو جھنجھوڑا ہے کہ جاگیں، اور دوسری طرف خواتین کو یہ بتایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. قوانین جو ہیں اور اسلامی نفاذ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. ایسی صورتحال صرف آپ کو تباہی کے دہانے پر ہی لے کر جا سکتی ہے. اپنے لیے ضرور آگے بڑھیں، فیشن کریں، لیکن دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں.